हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। आज हम भारत के एक ऐसे आयोग के विषय में चर्चा करेंगे जो कि भारत की कई हाई रैंकिंग परीक्षाओं का आयोजन कराता है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ संघ लोक सेवा आयोग की। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के विषय में डिटेल से जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य भारत सरकार में सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना है। यदि संवैधानिक दृष्टि से देखें तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, जो कि मुख्यतः राज्यों के लिए निर्मित है, का प्रावधान है। और वर्तमान समय में डॉक्टर मनोज सोनी जी यूपीएससी के चेयरमैन भी हैं। और अब जान लेते हैं इसके इतिहास के विषय में। तो जब भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में थी, तब लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी, जिसका स्वतंत्रता आंदोलनकारियों द्वारा विरोध किया गया तथा 1926 ईस्वी में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। और भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई तथा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ताकि आयोग बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों का चयन कर सके। 1919 ईस्वी में जब अंग्रेजी सरकार ने स्वायत्त शासन की आवश्यकता को स्वीकार किया, तब उन्होंने भारतीय वैधानिक सुधार विषयक प्रथम प्रश्न पत्र में स्वीकार भी किया था कि सार्वजनिक सेवाओं को राजनीतिक प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए और उसके लिए एक ऐसा स्थायी कार्यालय स्थापित किया जाए जो विविध सेवाओं का नियंत्रण करता है। हालांकि इस समय भारत में ऐसे सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना उद्यत नहीं थी, परंतु इन सेवाओं को मंत्रियों से अधिकाधिक दूर रखने हेतु ऐसी संस्था को स्थापना करना आवश्यक था। परंतु 1919 ईस्वी में व्यवहारिक अभिव्यक्ति में आए इस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। 1923 ईस्वी में लॉर्ड ली के नेतृत्व में गठित एक रॉयल कमीशन ने 1924 में भारत में उच्च सेवाओं के ऊपर अपने विचार एवं विवरण को प्रस्तुत करते हुए 1919 ईस्वी के विधान में लिखित प्रस्ताव का समर्थन किया तथा उस लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में की गई। 1935 के भारतीय विधान के परिच्छेद 266 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार सब इसी पर अवलंबित है। अब इसके सदस्यों के विषय में बात कर लेते हैं। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य लोक सेवा के ही कार्यरत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारी होते हैं, जिन्हें न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। इन्हें अपने पद की अवमानना या अवैध कार्यों में लिप्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है अथवा ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भी सौंप सकते हैं। और इसके बाद हम इनके कार्यों के विषय में अगर बात करें तो इनका प्रमुख कार्य जो होता है वो केंद्र तथा राज्यों की लोक सेवा के लिए सदस्यों का चयन करना है। इसके द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख परीक्षाएँ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है सिविल सेवा परीक्षा, जिसको यूपीएससी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी परीक्षा मुख्य परीक्षा के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद भारतीय वन सेवा परीक्षा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, भूविज्ञानी परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे हम एनडीए तथा नौसेना अकादमी जिसे हम नेवल अकेडमी के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से अन्य परीक्षाएं तथा इन परीक्षाओं पर अधिकारियों की नियुक्ति के संबंधित नियम तथा उन नियमों के पश्चात अधिकारियों की पदोन्नति के विषय में भी नियम बनाए जाते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त आदेशों का भी अनुपालन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।